हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को क्या क्या बता दिया था, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर रहते हुए आइकन और 3D मॉडल्स समझा था कि क्या होते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 3D मॉडल्स के अंदर हमें कई सारे 3D मॉडल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स के अंदर हमें कई सारे अलग अलग, जैसे कि अगर हमें बॉडी पार्ट्स के अंदर भी हम लोग कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इंसर्ट करूँ, तो ये मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। आप एक एक करके देखिए, मैं एक एक करके तो सारे नहीं बता सकता। ठीक है, और जैसे बीच में आपको यहाँ पे एक रिवाइवल का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसे हम ना इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हमें रोटेट करना हो तो हम रोटेट कर सकते हैं। ये हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर हमें दूसरा लेना है तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दूसरा लेना है, तो इंसर्ट में जाके मैं 3D मॉडल्स पे जाके मैं और भी देख सकता हूँ कि इसमें मैं क्या ले सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर मुझे कुछ कुछ लेना हो, ठीक है, प्रोजेक्टर लेना हो, सोलर पैनल लेना हो, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, बस क्लिक करना है। अगर आप कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो मैं एक साथ कई सारी चीज़ें एक साथ ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, टॉर्च ले लिया, ठीक है, टेलीफोन ले लिया, ठीक है, प्रोजेक्टर ले लिया। ठीक है, तो मैंने कई सारी चीज़ें एक साथ, मैंने इंसर्ट 5 करना चाहता हूँ, मैं क्लिक किया तो ये पाँच की पांच चीज़ें हमारे पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, ये एक ही जगह पे आ जाती है, तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी पेज के अंदर लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं ये लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ जितना छोटा करना चाहे। ठीक है, मैं इसको छोटा करके मैं इसको कहीं पे भी मूव करके सेट कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को ये यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसको मैं नीचे की तरफ में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी भी 3D मॉडल्स पे क्लिक करते हैं, कोई भी आइकन लेके आइकन पे क्लिक करते हैं, तो हमें एक ऑप्शंस देखने को मिलता है 3D मॉडल्स। अभी मैं 3D मॉडल्स लिया हूँ तो यहाँ पे एक 3D मॉडल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो ये है, अगर मान लो कि मैंने इसको रीसेट किया, कैसा भी किया, उल्टा सीधा जैसे भी किया, है ना, अगर रीसेट 3D मॉडल पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा, एक रीसेट फॉर्म में हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले फॉर्म में। ठीक है, तो आप कहीं भी आप इधर उधर करके, अगर जैसे ही आप रीसेट 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से ये रीसेट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हम मैंने इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप सबको देख सकते हो कि सोलर पैनल कैसे होता है, हर चीज़ आपको 3D मॉडल्स के अंदर बहुत प्यारा लुक देगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टर है। ठीक है, प्रोजेक्टर ऐसा होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर हम गए 3D मॉडल्स के अंदर। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ से घुमा घुमा के एक एक एंगल को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, बीच में जो रोटेशन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अलग अलग व्यू आपको देगा। ठीक है, आप जिस पे लेके जाओगे अपने कर्सर को तो आप देखोगे अलग अलग व्यू। आप ये डाउन एरो पे क्लिक करके और भी व्यूज़ इसके देख सकते हो। जो भी व्यू पे आपको क्लिक करना है उस पर आप क्लिक कर दो तो ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देख रहा हूँ कि यहीं पर स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो ये करके हम अलग अलग व्यूज़ दे सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट। क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कई सारे 3D मॉडल है, इसके बारे में कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली मैं इस पर क्लिक करके इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको देखिएगा राइट साइड में कुछ लिखा हुआ आ गया है। जैसे यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ गया है स्टाइलिश ह्यूमन लंग्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कुछ और ऐड करना है, यूज़फुल फॉर, ठीक है, ब्रीथिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़फुल फॉर ब्रीथिंग, है ना, और ये हमारे ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुँचाने का भी काम करता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो भी आपको लिखना चाहते हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, आपको इसमें भी कुछ लिखना है तो इस पर क्लिक करके मिनी प्रोजेक्टर लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, यूज़फुल फॉर, ठीक है, किस लिए यूज़फुल होता है, तो हमें पता है कि वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, तो जो भी यहाँ पे लिखना हो। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा या कोई भी करेगा तो उसको यहाँ पे साइड में एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा कि हाँ ये क्या है, क्या यूज़फुल है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये चला गया। तो जब भी मेरे को दोबारा से देखना हो तो मैं नॉर्मली इस पर क्लिक करूँगा, 3D मॉडल्स के अंदर जाऊँगा और ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिक जो भी मैंने यहाँ पे लिखा होगा तो आपको राइट साइड में ये ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी 3D मॉडल से रिलेटेड कुछ भी लिखना हो तो आप ऑल टेक्स्ट के मदद से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं पोजीशन के ऊपर। पोजीशन क्या होता है? ठीक है, पोजीशन जो है तो ये बताता है कि हमारा जो पेज है ये, ठीक है, इस पेज के अंदर हम किस पोजीशन पे अपने इसको रखना चाहते हैं, अपने मॉडल या अपने जो भी ये आइकन है 3D मॉडल से, इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, पहले वाले पे लंग्स पे। ठीक है, और मैं पोजीशन पे गया और यहाँ पे देख रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। अच्छा, ये सिलेक्टेड था, मैं लंग्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पोजीशन पे गया, पता नहीं दोबारा दोबारा क्यों सेलेक्ट हो जाता है। मैं एक्चुअली इन सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट भी नहीं करूँगा तो मैं आप एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन पेन है। ठीक है, क्लिक ना भी करूँ, ठीक है, लेकिन क्लिक करने से ये दिखाई देगा हमें। तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे और हमें ना कुछ को हाइड कर देना है यहाँ से। ठीक है, ओके, अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, और 3D मॉडल्स के अंदर जाके पोजीशन पे जाके मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका पोजीशन। आप देख रहे हो जहाँ भी मैं लेके जा रहा हूँ, पेज के जिस कोने पे भी लेके जा रहा हूँ ये वहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पोजीशन आप नॉर्मली अपने माउस की मदद से भी कहीं पे भी रख सकते हो। तो इतना ज़्यादा यहाँ जाना, पोजीशन में जाना, ये एक तरह से इससे अच्छा होता है कि हम अपने माउस की मदद से भी कर सकते हैं। ओके, ओके, अब जैसे मान लो कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, ठीक है, रेंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आप ये देखोगे कि जो ये मॉडल है, मॉडल ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो मॉडल है मेरा ये टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट इससे कवर हो जा रहा है, मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक कर लेने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो अभी क्या है कि टेक्स्ट अलग हो गए हैं। तो मैं जहाँ भी इसको लेके जाऊँगा टेक्स्ट अपने आप ही इधर उधर होते जाएंगे। ठीक है, जो जिस जगह पे टेक्स्ट होगा, ठीक है, उस जगह पे अगर मैं लंग्स को लेके जाता हूँ, इस मॉडल्स को लेके जाता हूँ तो वहाँ के टेक्स्ट क्या होंगे, राइट और लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप कहीं पे भी अब लेके जा सकते हो। लेकिन अगर दोबारा से आप चाहते हो कि नहीं टेक्स्ट के ऊपर ही रखना है तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक करके आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट के ऊपर हमें शो होने लग जाएगा। टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी हमें फिर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं टेक्स्ट के पीछे रहे तो ये जो बिहाइंड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। ठीक है, और यहाँ से आप चाहो तो, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बार बार सेलेक्ट करना, अगर टेक्स्ट के पीछे है तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट होने लग जाता है। तो जो भी करे ध्यानपूर्वक करें आप लोग। ठीक है, तो एक एक पे जाके आप ज़रूर देखें कि उनका क्या है। ये काफ़ी टाइट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आप देखोगे यहाँ तक, जहाँ तक इसको स्पेस मिल रहा है वहाँ तक टेक्स्ट आ चुका है। जबकि अगर मैं इस पे करता हूँ तो एक क्यूब बना लेता है। आप देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप खुद ही फील करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके हम टेक्स्ट के आगे पीछे लेफ्ट राइट जैसे भी हम चाहें अपने मॉडल्स को रख सकते हैं, शो करवा सकते हैं किसी और को। ठीक है, तो 3D मॉडल्स के अंदर अभी मैं बात कर रहा था मैं पोजीशन की, तो पोजीशन मैंने आपको बता दिया था कि मैं जहां भी रखना चाहूँ इसको मैं रख सकता हूँ पोजीशन के मुकाबले। अब ये है रैप टेक्स्ट, यही चीज़ है जो चीज़ें मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, रैप टेक्स्ट वही चीज़ें होते हैं। जैसे मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो वही सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो देखो जो 3D मॉडल्स है उसके चारों तरफ टेक्स्ट नहीं है, एक ये बॉक्स के अंदर आ चुका है और टेक्स्ट इसके चारों तरफ हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, टाइट कर दूंगा तो ये बिल्कुल ही पास पास क्लोज क्लोज आ जाएंगे 3D मॉडल्स के। ठीक है, थ्रू करूँगा
टॉप एंड बॉटम करूँगा तो देखो टॉप एंड बॉटम में चला जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, इसको सेंटर पे लेके आया, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट, ये जो 3D मॉडल है मेरे पास ठीक है, और इसके साइड में जो भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ऊपर है या फिर नीचे रहे इसके इक्विवेलेंट में कोई भी टेक्स्ट ना रहे। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करूंगा तो देखो आधा टेक्स्ट ऊपर चला गया और बाकी का टेक्स्ट नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे भी रखना चाहूँ तो ऐसे भी रख सकता हूँ। बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा तो पीछे चला जाएगा ये टेक्स्ट के, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे यूज़ थे जिससे हम टेक्स्ट के आगे पीछे लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। ये क्या होता है, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्शन पेन पे जाके अनहाइड कर देते हैं एक को। ठीक है, तो मैंने सोलर पैनल को अनहाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये देख रहा हूँ कि सोलर पैनल जो है, ये जो लंग्स है, ये इसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको नीचे लेके जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, इस पे उठा के मैं सबसे ऊपर लेके जाऊँ या सबसे नीचे लेके आऊँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं इन दोनों को नॉर्मली वैसे ही कर देता हूँ ताकि समझ आएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये है और ये है। ठीक है, मैं इसके नीचे वाले को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं आ रहा। चलो, यहाँ से नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम कहीं और से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो सोलर पैनल है इसको मेरे को पीछे लेके जाना है लंग्स के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, तो मेरे को पीछे लेके जाना है तो मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा सेंड बैकवर्ड या फिर सेंड टू बैक। मैं सीधा सेंड बैक, दोनों में से कोई भी, ठीक है, किसी पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सोलर पैनल है, ये जो लंग्स है इसके पीछे की तरफ चला गया है। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूँ सेंड फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो इससे क्या होगा, अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड करूँ तो दोनों से ही इसके आगे आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर हम आगे पीछे करना चाहे तो ये दो दो ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया कि अभी फ़िलहाल इसको हाइड कर दिया दोनों को। ठीक है, और मैंने कंट्रोल ए करके डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट से सारा टेक्स्ट भी डिलीट हो गया, टेक्स्ट के साथ ये भी मॉडल्स भी डिलीट हो गए। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसके नीचे यहाँ पे बस सेलेक्ट नॉर्मली करता हूँ। ठीक है, डिलीट, दो मॉडल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं बस। जो नीचे की तरफ में है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दो ऑप्शन का क्या यूज़ है। जैसे कि मान लो कि मैंने ये दो प्रोजेक्टर है। ठीक है, मैं कुछ और भी इसमें ऐड करूँगा अभी। ठीक है, और ये प्रोजेक्टर में और मैं क्या क्या ऐड करूँ तो मैं देख लेता हूँ। मैं गया 3D मॉडल। ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ और भी ऐड करना है तो मैं करता हूँ यहाँ से ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है, कैसे ये यूज़ होता है देख सकते हो। ठीक है, मैं ये तीन चीज़ों में समझाता हूँ। जैसे कि क्या हुआ कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले टेलीफोन को मैंने लिया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये इसके पीछे है, टेलीफोन जो हार्ट है इसके पीछे है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोजेक्टर को लेता हूँ। प्रोजेक्टर टेलीफोन से आगे है लेकिन हार्ट से पीछे है और ये हार्ट सबसे आगे है। ठीक है, तो मैं ये तीन चीज़ें यहाँ पे ले लिया। ठीक है,
अब देखो, अब ये जो मेरा हॉट है मैं चाहता हूँ कि सबसे पीछे चला जाए, मतलब कि ये प्रोजेक्टर से भी पीछे चला जाए और टेलीफोन जो है उससे भी पीछे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पे क्लिक करूँगा हॉट पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा ब्रिंग टू यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग टू फॉरवर्ड सेंड टू बैकवर्ड, मुझे पीछे भेजना है। तो सेंड टू बैकवर्ड के जो ये एरो है, एरो पे क्लिक करूँगा तो दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैकवर्ड करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि बस ठीक इसके पीछे वाला जो भी है उसके ही पीछे जाएगा। जैसे मैं इसके पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है, भी प्रोजेक्टर दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्रोजेक्टर के ही पीछे जाएगा। देखो सेंड टू बैकवर्ड करूँगा तो ये ओनली प्रोजेक्टर के पीछे गया, ना कि ये पूरा का पूरा टेलीफोन के पीछे भी चला गया। मैं अंडू कर लेता हूँ। अगर मैं वही करूँ सेंड टू बैक, अगर मैं यहाँ से कर दूँ सेंड टू बैक, तो ये बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैक में हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में चला गया। तो ये डिफरेंस होता है मतलब कि सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक के अंदर, ठीक है। तो आप सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक में समझ गए होंगे। सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है ठीक पीछे, इसके पीछे जो भी होगा उसके पीछे जाना, और सेंड टू बैक का मतलब होता है बिल्कुल ही पीछे चला जाना, ठीक है। और बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब मैंने समझा ही दिया था यहीं से रैप टेक्स्ट के अंदर कि हम कैसे टेक्स्ट के बिहाइंड में जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर मैंने टेलीफोन पे क्लिक किया, अब मैं टेलीफोन को सबसे आगे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा होगा सेंड बैकवर्ड सेंड टू बैक, ये तो बैकवर्ड का है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के अंदर दो ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टेलीफोन है ठीक अपने से आगे वाले के आगे आएगा। तो उसके आगे क्या है, प्रोजेक्टर, उसके आगे ही देखने को मिलेगा। देखो तो ये बस प्रोजेक्टर के आगे आया है। मैं अंडू कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं वही इस पर क्लिक करके, ठीक है, अगर मैं करूं कि बिंग फॉरवर्ड की जगह बिंग टू फ्रंट कर दूं, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। देखो आप देखोगे ये सबसे आगे आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा बिंग फॉरवर्ड और बिंग सेंड बैकवर्ड। अब यहाँ पे बात करते सिलेक्शन पेन की, तो सिलेक्शन पेन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि सिलेक्शन पेन का क्या काम होता है। जितने भी हमारे पास पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है उनको हाइड और अनहाइड करने का काम करता है। और यहाँ से भी हम फ्रंट टू मतलब कि बैक साइड और फ्रंट साइड हम ला सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा पहला वाला टेलीफोन है और दूसरा वाला क्या है, ये है लंग, सॉरी हार्ट है। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करूँ ना, तो देखो अब ये पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। या फिर नीचे वाले ऑप्शन को ऊपर करो तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं कर सकते। सिलेक्शन पेन की मदद से भी हम कर सकते हैं। हाइड ऑल कर देंगे तो सारे के सारे हाइड हो जाएगा, और शो ऑल करेंगे तो सारे के सारे मॉडल्स हमें शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एनिमेशन पेन जो कि काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो ये था हमारा एनिमेशन पेन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है अलाइन। अलाइन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि मैंने इन तीनों पे को ही सेलेक्ट किया, जैसे कि मान लो इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल कीज़ को प्रेस करके रखेंगे और सभी पे एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे सेलेक्ट एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है अलाइन। अलाइन में क्या है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। अगर हम बात करें अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। अब अलाइन का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट पोजीशन पे एक जैसा हो जाना। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं एक जैसा करना चाहता हूँ, मतलब उनका जो बेस होगा वो एक, लेफ्ट साइड का जो बेस होगा, ठीक है, वो एक लाइन पे हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा लेफ्ट अलाइन। तो सबसे लास्ट लेफ्ट साइड वाला क्या है, टेलीफोन है, तो टेलीफोन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो देखो ये टेलीफोन के अकॉर्डिंग सभी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अलाइन पे जाके अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो सेंटर में जो हमारा हार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे अपने आप को सेंटर कर लेंगे। तो देखो जी ये हार्ट वहीं पे रहा और सब ने अपने आप को सेंटर में कर दिया है। उसके बाद अगर मैं अलाइन राइट करूँ तो राइट साइड में क्या दिखाई पड़ रहा है, प्रोजेक्टर दिखाई पड़ रहा है। तो प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग सभी सभी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो जी प्रोजेक्टर में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे राइट साइड में आ गए हैं, ठीक है। अलाइन टॉप, टॉप में क्या है, टेलीफोन ही है, तो टेलीफोन के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉप में चले जाएंगे, ठीक है। तो मिडल, मिडल में और बॉटम में आप लोग खुद से ही करो, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना है आपको फिलहाल, ठीक है।
तो ऐसे कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, साइड में क्लिक करता हूँ और साइड में क्लिक कर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, बस मैं हार्ट को ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ये हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है पैन एंड जूम ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं शेप को इसके बॉर्डर के अंदर ही मूव करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोर्शन के बारे में बताऊँ, अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, नॉर्मली यहाँ से ऑप्शन से हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका डुप्लीकेट ले लो पहले, तो मैं कंट्रोल दबा के यहाँ से ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा पैन एंड जूम, तो पैन एंड जूम पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ पहले मैं इस पोर्शन को, इस एरिया को बताऊँगा, तो मैं इस एरिया को दिखाऊंगा और जैसे एंटर करूँगा तो देखो बस हमें यही एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को राइट एरिया को दिखाना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और क्लिक कर लेने के बाद यही पैन एंड जूम ऑप्शन पे जाके मैं राइट ऑप्शन को दिखा दूंगा कि राइट ऑप्शन में क्या होता है। ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा कि हाँ एक एक ऑप्शन कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, इसमें अपर साइड को दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3D मॉडल्स के अंदर जाके पैन एंड जूम ऑप्शन में जाके मैं नीचे करूँगा ताकि ऊपर का ये शो होने लग जाए। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को इसके बारे में कुछ भी बताना होगा, मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप इंसर्ट टैब में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉअर टेक्स्ट करें और यहाँ से आपको जो भी लिखना है इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मैं इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर करता हूँ तो देखो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट ले लिया। ठीक है, तो जिसके बारे में मैं बताना चाहूँ मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके और ड्रैग करके कुछ भी मैं लिख के बता सकता हूँ कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, मैं 3D मॉडल पे गया। ठीक है, 3D मॉडल पे ऑप्शन पे अब यहाँ से मैं साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जो लास्ट ऑप्शन है साइज़ का, यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा आप ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है इसके मदद से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो और आप चाहते हो कि नहीं इसके मदद से नहीं मुझे कितना रखना है, एक मतलब सिग्निफिकेंट मैनर में हमें इसको इसका प्रोपोर्शन चेंज करना है। ठीक है, कि ये इतना सेंटीमीटर का ही होना चाहिए और ये इतना सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तो इसके लिए हम साइज़ वाले ऑप्शन के अंदर हाइट और विड्थ का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम 3D मॉडल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन अभी जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने 3D मॉडल का यूज़ किया, ठीक है, और 3D मॉडल का यूज़ करने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो भी मैंने काम किया ये आप पिक्चर के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने एक न्यू पेज लिया। ठीक है, न्यू पेज ले लेने के बाद ठीक है न्यू पेज लेने के बाद मैंने इंसर्ट में गया, मैं पिक्चर के साथ भी ये कर सकता हूँ। जैसे कि मैं दिस पिक्चर है, यहाँ से दिस डिवाइस से जाके मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे मैं कंट्रोल और स्क्रॉल से मैं कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस वाले पिक्चर को इंसर्ट किया। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है कई सारे ऑप्शंस, और कई सारे ऑप्शंस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। देखो आधी चीज़ें इसमें वैसी ही हैं। ठीक है, आप लास्ट की चीज़ें देखोगे जैसे कि पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, यहाँ तक तो अलग है। पिक्चर पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ठीक है, सिलेक्शन पेन, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, अलाइन, ग्रुप, ये सारे के सारे देखा जाए तो
हमें देखने को मिलता है ये सारे के सारे वही चीज़ें जो कि पहले थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले मैं आप लोगों को पिक्चर फॉर्मेट भी बता दूँ, ठीक है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। तो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन का एक एक करके यूज़ करेंगे। जैसे हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया, अब इंसर्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जैसा भी चाहिए इसको हाईलाइट कितना रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कितना ब्राइटनेस रखूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने से ब्राइटनेस देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, हम ज़्यादा डार्कनेस रखना चाहें या फिर एकदम ब्राइटनेस रखना चाहें, तो ये चीज़ आप यहाँ से अपने से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप कलर में चेंजेस लाना चाहते हो, थोड़ा सा येलोनेस दिखाना चाहो, ठीक है, रेडिश दिखाना चाहो, तो अलग अलग ग्रीनिस्ट ब्लूइस्ट जो भी आपको दिखाना है इमेज के अंदर, ठीक है, तो वैसे आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्ट इफेक्ट, इस पे क्लिक करके आप इस पे भी जाके अलग अलग स्केचिंग टाइप का दिखाना चाहो, आर्टिस्ट इफेक्ट होता है, ब्लर दिखाना चाहो, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है, किसी भी पिक्चर में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहो तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट किसी को भी दिखा सकते हो, मतलब कि अभी कम हो रहा है, ज़्यादा ये कम, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारे यूजेस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी पिक्चर है, ठीक है, उसके अंदर बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। आप देख सकते हो अलग अलग बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपको बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर लगाना चाहे नॉर्मली हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बॉर्डर लगा लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जो बैक साइड है, ठीक है, उसको रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बॉर्डर आपने नहीं लगाया, पहले वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। आप चाहते हो कि जो इसका बैक साइड है, जैसे कि ये जो इस एक कलर का जो बैक साइड दिखाई पड़ रहा है ग्रे कलर का, इसको रिमूव करें तो आप रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये खुद ही अपने आप से एज्यूम करेगा कि ये एरिया को रिमूव करना है। आप कहोगे कि नहीं, आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हो, तो जैसे कि मान लो कि ये पोर्शन को ज़्यादा ही रिमूव कर रहा है जो आपको यहाँ पे अदर कलर में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जिस कलर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये कलर जो है, ठीक है, ये कलर को हमें हटाना है क्योंकि ये सर को भी कवर कर रहा है। तो हम मार्क कर लेंगे, मार्क टू कीप, और यहाँ से हम पेंसिल चला देंगे कि भाई ये एरिया जो है ना, हमें क्या चाहिए, हम इस एरिया को नहीं चाहते हैं कि ये रिमूव हो, ठीक है। तो ये एरिया पे देखो जैसे ही मैंने चलाया तो ये एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है कि रिमूव नहीं होगा, बाकी का एरिया रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं कीप चेंज पे करूँगा तो देखो बाकी का एरिया यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो ये और अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मैं दूसरा इमेज को लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इस इमेज में ज़्यादा खास हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने कौन सा ले लिया, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है तो मैं नॉर्मली इस पे क्लिक करूँगा और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये कई हद तक अच्छा बैकग्राउंड हटाने में इस बार ये सक्षम हो पाया है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एरिया को भी रखना है, जैसे बाल को भी ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करूँगा और इसके बाल वाला जो एरिया है इसको मुझे रखना है, ठीक है। तो देखो ये आ गया है, ठीक है। वैसे ही शर्ट वाला एरिया है, इसको भी हमें रखना है, तो आप देखोगे ये आ गया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से देख लेना, ठीक है, जैसा भी करना, ओके। और जैसे ही मैंने कीप चेंज डिस्कार्ड ऑल किया तो ये कुछ नहीं होगा, पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है, बिना बैकग्राउंड रिमूव हुए। लेकिन मैंने कीप चेंज पे क्लिक किया तो देखो ये जो भी बैकग्राउंड है ये सारा का सारा हट चुका है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को बैकग्राउंड कुछ एरिया में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड पे तो क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इतना एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो इतने एरिया पे कोशिश करेगा लाने के लिए, इसमें अभी नहीं आ रहा पहले जैसा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप खुद से करके देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है।
आप ये चला के देखोगे ना, तो जिस दर चलाओगे वो एरिया पे ऐड होता जाएगा, ठीक है, जो भी ऐड करना हो तो। बाकी डिस्कार्ड कर दोगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रिमूव बैकग्राउंड का क्या यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम बात करते थे कि हमने जैसे कोई भी बॉर्डर ले लिया, जैसे मैंने ये बॉर्डर ले लिया, इस बॉर्डर को ले लेने के बाद इस बॉर्डर जो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर है, इस पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं चाहूँ तो रेड कलर ले सकता हूँ, येलो कलर ले सकता हूँ, ग्रीन कलर ले सकता हूँ, ठीक है, पर्पल कलर ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को जो भी कलर लेना है बॉर्डर का ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर ले, एक एक कलर को लेके देखें कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है पिक्चर इफेक्ट, इस पर क्लिक करके हम पहले ऑप्शन पे जाके हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 3D टाइप का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक एक ऑप्शन पे कर्सर लेके जाना है आपको, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना, ओनली कर्सर को लेके एक एक ऑप्शन पे जाना है और देखना है कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद वैसे शैडो ऑप्शन है, शैडो ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। मैं कर्सर बस लेके जा रहा हूँ और ये हमें बता रहा है कि इसको शैडो लाके कि हाँ ये शैडो कैसे दिखेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे शैडो उतना ध्यान सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर का शैडो होता है और पेज भी ब्लैक है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ, अकाउंट ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से ब्लैक्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी शेडो होगा वो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इस पे जाता हूँ शेडो वाले ऑप्शन पे। तो आपको जो भी शेडो है इसके बैक साइड में आपको शेडो दिखाई देगा, ठीक है, कि मेरे को कैसा शेडो रखना है। नीचे की तरफ भी शेडो रखना है, ठीक है, तो नीचे की तरफ में भी हम शेडो को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ था ये था हमारा शेडो। रिफ्लेक्शन पे जाके आप एक एक ऑप्शन पे जाके देखें, नीचे की तरफ में मिरर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिरर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ में हमें कितना रिफ्लेक्शन रखना है, तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन को भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो आता है ये आता है ग्लो। हम कितना बैक साइड को ग्लो करना चाहते हैं, जैसे येलो कलर से ग्लो करना चाहते हैं, रेड कलर से ग्लो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ग्लो भी कर सकते हो। आप देखोगे, ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो अभी मैंने जो ये पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है सॉरी, तो ऑरेंज कलर को मैंने इतना ग्लो किया हुआ है, ठीक है। साइड साइड में बॉर्डर के पास आपको ऑरेंज कलर देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है सॉफ्ट एज। अगर एज को सॉफ्ट रखना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, पिक्चर को नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कैसे होगा, तो मैंने नॉर्मल से यहाँ से सॉफ्ट एज पे यहीं पे हमारे पास ऑप्शन था, यहीं से हमने कर दिया। देखो तो ये जो एज होगा ये ऐसा लगेगा जैसे मिक्स हो रहा है बैकग्राउंड में। जैसे कि मैं पिक्चर लेआउट ऑप्शन पे सॉरी पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन पे गया, ठीक है, ग्लो हो गया तो सॉफ्ट एज। अब जितना सॉफ्ट एज रखूँगा उतना ज़्यादा ये मिक्सिंग लगेगा अपने एरिया से। जैसे कि अभी इस यहाँ पे बॉर्डर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, इस मंकी के साइड में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पेज है उसके साथ ये मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है। तो जितना सॉफ्ट एज करेंगे उतना ज़्यादा ये मिक्स हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, आप लोग खुद से भी करें, ठीक है। वेवल के अंदर जाके अलग अलग 3D इफेक्ट दे, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन पे जाके खुद से ट्राई करें आपको कैसा चाहिए, ठीक है। आपको ये 3D में उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 3D रोटेशन में भी जाके आप एक एक जगह पे जाके देखें कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन पे जाके जो भी आपको पसंद है उस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है, तो ये वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पिक्चर का इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक और दो तीन इमेज और ले लेता हूँ, ठीक है। इमेज है कोई सा भी, चलो नीचे है, मैं यहीं पे एक दो और इमेज ले लेता हूँ। मैं इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया, दिस डिवाइस में गया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर लिया। इसको मैंने छोटा करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसको भी छोटा करना है, ये भी छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा कर लेने के बाद आप है ना इसका ये भी कर ले कि हाँ, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने इसको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और जैसे कि कई सारे पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ने लग रहे हैं अब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल दबा के इन सभी को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैंने कंट्रोल दबाया, मैं ये ऑलरेडी स्क्वायरल जो है, ठीक है, ये सिलेक्टेड है। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये चारों सेलेक्ट हो गए।
और मैं पेज लेआउट ऑप्शन पे गया, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इस पे क्लिक करूँगा, पहले वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मैं इसके बारे में टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे मान लो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो आप लोग लिखे ज़रूर कि इनके बारे में, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे, जैसे आप ये कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास और भी यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी जाके हम कोई और भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपने इस पे क्लिक किया तो ये सारा ऐसे होगा, इसके बारे में लिखना हो, 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 ठीक है। ऐसे करोगे तो ऐसे आ जाएगा, इसमें इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में लिखना हो, आ रहा समझ में। तो आप जिसके बारे में भी लिखना चाहो इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक एक ऑप्शन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कुछ, देखते हैं क्या लेते हैं। ठीक है, मैंने यही ले लिया। अब ये ले लेने के बाद यहाँ पे कई सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि 3D में आपको करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये तो कॉर्नर वाले स्मार्ट आर्ट स्टाइल है ना, इसके अंदर हमें ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ये ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखना है सिंचैन, ठीक है, ये अपने आप ही वैसे हो जाएगा जैसे क्लिक करेंगे। ये है मंकी, ठीक है, ये है स्क्वायरल, स्क्वायरल पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं गिलहरी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये है मैन, ठीक है। तो जो भी मेरे को लिखना है तो मैं एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है आपको, रंग बिरंगा करना है, जैसा भी करना है इस पर रहने दीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, देखिए कोई चेंज देखने को मिला तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा चेंजेस हमारे पास कलर वाइज नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरा डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर देखो चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो कलर है, जो भी आप कलर लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इमेज हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो रीज़न यही है, तो किसी किसी में इमेज होता है लेआउट के अंदर, किसी किसी लेआउट में हमारे पास इमेज देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ओके। तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के अंदर आपने समझा कि कैसे हम लोग इन सभी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो गिलहरी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, या और यहाँ पे लिखा हुआ मूव डाउन राइट टू लेफ़्ट, तो राइट टू लेफ़्ट पे करूँगा तो देखो ये सारे के सारे राइट वाले लेफ़्ट चले गए, लेफ़्ट वाले राइट चले गए। मूव डाउन करता हूँ तो ऊपर वाले नीचे चले गए, नीचे वाले ऊपर आ गए, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था जो कि हम लोग एक अपना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी आएगा जब आपने कोई ना कोई पिक्चर ली हुई होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस पिक्चर पे क्लिक करके हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मैंने इसके अंदर पिक्चर लेआउट भी बता दिया, पिक्चर इफेक्ट भी बता दिया, पिक्चर बॉर्डर भी बता दिया। ऑल टेक्स्ट सेम वैसा ही है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने 3D मॉडल के साथ हम इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उस चीज़ों के बारे में लिख लेंगे। तो ये आप खुद से करें, ठीक है। पोजीशन वही है कि जो भी मैंने अभी बताया कि आपको पोजीशन चेंज करना है कि इमेज कहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ से हम पोजीशन ले सकते हैं। टेक्स्ट रैप मतलब कि टेक्स्ट के पीछे जाएगा, टेक्स्ट के आगे आएगा, वही सारी चीज़ें। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, जब तक आप दो इमेज लोगे नहीं जब तक ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये दो इमेज लेने के बाद ये दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर एक एक इमेज को दूसरे के आगे या पीछे लेके जाना हो तो हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन भी बता दिया था हाइड और अनहाइड करने के लिए, अलाइन बता दिया था, ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है। रोटेट ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक न्यू पेज ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कई सारे इमेज एक साथ इंसर्ट किया, जैसे कि मैंने ये 5 मैंने इंसर्ट कर लिए, ठीक है। इंसर्ट कर लेने के बाद मैंने इसका साइज़ छोटा छोटा कर दिया थोड़ा, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने छोटा कर दिया, इसको भी मैंने छोटा कर दिया,
और ये सिंचन का भी पिक्चर बहुत बड़ा है, इसको भी मैंने छोटा कर दिया। सभी को पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको भी पहले वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इसको भी मैं पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करूँगा, इसको भी और इसको भी। इन सारे ऑप्शन को मैं कहीं पे भी इस बार अब मूव मैं कर सकता हूँ नॉर्मली। अब क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के रखूँगा, सभी को सेलेक्ट कर लूँगा और इनका ग्रुप बनाना है। तो अब ये जो इस वाले ऑप्शन है ग्रुप अनग्रुप, तो एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप नहीं बनाया। ग्रुप जैसे ही हमने बना लिया है तो देखो अब ये सारा का सारा एक के अंदर ही आ चुका है। ठीक है, अब ये सिलेक्शन अलग अलग नहीं है, अब सारा का सारा एक ही सिलेक्शन हो गया है और एक ही बॉक्स के अंदर सारे आ गए हैं। मतलब मैं बाहर क्लिक करके जब भी अंदर क्लिक करूँगा तो ये सारे एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएंगे और इनको मूव करूँगा तो सारे एक साथ ही मूव होंगे। ठीक है, तो अगर मैं अनग्रुप कर देता हूँ, मतलब इस पर क्लिक करके मैं गया यहाँ पे और अनग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो अब ये सारे अलग अलग सिलेक्शन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी मूव होंगे लेकिन एक बार मैं बाहर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं क्लिक करके मूव करूंगा तो बस वही फोटो ही मूव होगा और ये सारे एक साथ सेलेक्ट नहीं होंगे अब। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ सब पे क्लिक करो और एक बार इसका ग्रुप बना दो। ठीक है, ग्रुप बना लोगे तो अब जब भी चाहो तब भी ये एक ही बार में सारे सिलेक्ट होंगे और क्या कहते हैं इसको मूव भी एक साथ आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन मान लो कि ग्रुप बना लिया हो और उसमें इसी पिक्चर को नीचे की तरफ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी बार इसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इस पिक्चर को हम नीचे ला सकते हैं, इस पिक्चर को हम इधर ला सकते हैं, किसी भी पिक्चर को इधर, लेकिन ये एक ग्रुप में ही है। अब मैं बाहर क्लिक करके मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये ग्रुप में ही किया है। तो ग्रुप के अंदर भी अगर हम इमेज को इधर उधर करना चाहे तो बस एक बार क्लिक करना है, दूसरी बार उस इमेज को सेलेक्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रोटेट तो आपको पता ही है कि रोटेशन हम लोग जैसा भी चाहें जिस पे भी हमारा सिलेक्शन होगा वो रोटेट होने लग जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास इस पे सिलेक्शन है, अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो जिधर भी मैं रोटेट करना चाहूँ उधर रोटेट हो जाएगा। अगर मेरे को सब पे ही सिलेक्शन है, जैसे कि अभी कोई सिलेक्ट नहीं सब, तो सारे के सारे एक साथ रोटेट होंगे। या कोई इंडिविजुअल पे आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो बस ये इंडिविजुअल ही रोटेट होगा। क्रॉप क्या होता है, जैसे कि मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया इसमें है जिसको क्रॉप करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको छोटा कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको और छोटा कर लूँगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे क्रॉप करना है वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये क्रॉप हो चुका है। ठीक है, वैसे इसको भी क्रॉप करना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, इस पर क्लिक करके पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ये जो क्रॉप है इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्रॉप। ठीक है, अगर किसी शेप में क्रॉप करना चाहता हूँ तो शेप पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे जो भी शेप है, जैसे हार्ट वाला है तो हार्ट वाले में ये अपने आप ही क्रॉप हो गया। ठीक है, तो जिसमें भी मुझे क्रॉप करना हो तो मैं उसमें क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको पता ही है कि साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे मैंने 3D मॉडल में बताया था। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको देखें कि इसमें कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर को इंसर्ट करके हम पिक्चर फॉर्मेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप घर पे ज़रूर करें। ठीक है, और आपको समझ आएगा क्योंकि बहुत आसान था। तो मैंने सोचा कि यार एक ही पिक्चर सॉरी एक ही वीडियो में इसको भी कवर कर लिया जाए। थोड़ा पिक्चर लंबा बना, जो ये वीडियो है थोड़ा सा इसकी लेंथ बड़ी हो गई, लेकिन ये है कि मैंने एक ही वीडियो में ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझा दी ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे। ठीक है, ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।